प्रॉपर्टी में और हमारे मामू मिलके दोनों मिलके आधी आधी लिए थे ज़माने में 1977 में। उसके बाद में वो उन्होंने आके यहाँ पे कब्जे पे थे और कब्जे से मैं ईदी बाज़ार में रहता हूँ। फलाने एलिया से लिए वो लिए और उन्होंने क्या करे 2-4 साल के बाद में मेरी प्रॉपर्टी बेच दिए। कहते बोल के मालूम हुआ मेरे को, मालूम हुआ तो इसलिए मैं यहाँ आके वो करा। और मैं ये पेपर हमारे का नहीं, पट्टे के पेपर ओरिजिनल पेपर ये वो जो भी है पट्टे के पेपर हमारे पास रखे, अंदर अंदर करके कार्रवाई करके बेच लिए। हमारे को मालूम है, हम भी गरीब आदमी है भाई, छोटे छोटे बच्चे वाले, हम कहाँ ऐसा करते हैं क्या बोलो, बेमानी रिश्तेदार के। इसी तरह मामू के बच्चा नफीस और नसीम वसीम मैमुना चारों मिलकर चारों बहना है और दो बहना है, फरीद है और जो अरशद नामकारी उनके बच्चे हैं। फरीद के बच्चे नवीद है, वाहिद है और जुनेद है छोटा। बिल्डर को बेच दिए उन लोग, मालूम है तो हमारा बच्चा आगे इंक्वायरी करा तो नहीं बेच दिए, नहीं है उनका कुछ भी नहीं है बोल के बेच लेके बेच दिया। और जैसे जाके गांव में बैठे बात करते बोले तो नहीं आ रहे हमारे को, आओ गाँव को हम कैसा जाते बोलो अनपढ़ती को। पेपर किसके पास है? पेपर ओरिजिनल पट्टे के पेपर हमारे पास है। ऐसा करते क्या भाई, गरीब आदमियों का सताते क्या? ग्राम पंचायत ने ऑफिस में पूरा परमिशन है मेरे पास, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी करा के पूरों को मार देते आप लोगों को बोल के, ऐसे धमकी दे रहे हैं हमारे को फोनों में। छोटे बच्चे जो प्रॉपर्टी बेचे वाले धमकी दे रहे हैं हमारे को। आपके मामू के बहन? हाँ, मामू के बच्चियाँ धमकी दे रहे हैं चारों। नफीस है, नसीम है, वसीम है, मैमुना है और जैसा दामदा जैसा फरीद है, अरशद है एक के, और जैसे एक जनों के शौहर मर गए, तीसरे वालों के, और छोटों की शादी नहीं हुई। खरीदे से वाले क्या बोल रहे हैं आपको? बिल्डर नियाना बोल रहा हूँ, नियाना बोल रहे हो ना, उनको बुला के ला, हमारा क्या हम पैसा दिया, हम लिया, हम रजिस्ट्री करा लिए, बोल रहे उनको जाके मारो पकड़ के ला। बोल हम कैसा पकड़ के लाते बोलो, जाके उनको हम बुलाए तो हमारे, हम फोन करे फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद है उनके। 2 महीने से फोन करे, हमको फोन नहीं उठाया, तो हमारा बच्चा की इंक्वायरी करा, कहीं को फोन नहीं करे, नहीं उठा रहे बोल के। आजू बाजू पूछे तो नहीं, घर भेज दे के चलेगा उनला चोरी से बोल के। बोले हमारी मदद करो आप लोग, हम बस कुछ भी नहीं, हमारे प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी हमको चाहिए भाई। हमारी बच्ची की शादी ठहरी होने तो बच्ची की शादी कैंसिल हो जाती। देखो ऐसा धोखा दे दिया हमारे को, गरीब आदमियों को लगा क्या करना बोलो। पैसा दे तो पैसा पूरा उन्होंने ले लिया, उन्होंने चलेगा उनको दे दिया, हमारे नहीं पहचानते बोल रहे बिल्डर जो खरीदे वाले। तो ये पट्टा ऐसा है वैसा उलट बुलट बोल रहे, आगे पीछे पहले पट्टा है बाद में पट्टा है, पहले ज़मीन लिए सो बोल के बोल रहे, ऐसा बता रहे पूरा उसमें। नहीं हमारी प्रॉपर्टी ऐसा बेच दिया। देखो हम छोटे छोटे बच्चा ले, बच्ची की शादी ठहरा, हम शादियों के वास्ते बोल के रखे थे प्रॉपर्टी खरीद के, ये ज़माने में रहें दो कहाँ जाती बोल के भरोसे पे रखे उनके, उनकी हमारी मिली हुई है बोल के, अंदर अंदर करके उनकी हमारी 2 भी बेच लेके चले गए। अब बिल्डर हम पैसे दिए, पैसे दे के ख़रीदे बोले नियाना बोले, हम पुलिस को ठहरा करके घर बना लेते बोले, अब तक बिल्डिंग ठहर जाती थी। ये नालियों की तरफ से नहीं ठहरा कर अब तक बिल्डिंग ठहर जाती। क्या करें, हम सो रहे थे क्या, नींद में थे क्या, वो थे क्या बोल के हम कैसे धमकी दे रहे हैं। हम जाके उनको पकड़ के ला बोल रहे, हम कैसा करना मतलब कहाँ जाना, उनको ढूंढ लेते हुए फोना कर दो, फोना नहीं उठा रही। क्या धमकी दे रहे बिल्डर आपको? बिल्डर नहीं चले जाना, नियाना हम खरीदे, हम जाके पकड़ कर नियाना, हमने तो केस डालते, वो करते मार देते, वो करके बोल रही। ऐसा धमकीदार है हम लोगों के ऊपर। क्या करना फिर, कैसा करना बोला आप लोग, कुछ भी फैसला करो, हमारा हक में दिला दो, हमारा हक हमको दिलाओ। ओरिजिनल पट्टे के पेपर हमारे पास ही है, ओरिजिनल लिए सब। तो आपके अकेले के नाम पे है, आपके मामू के भी नाम पे? दोनों मिलके लिए थे, दोनों के नाम के पेपर हमारे पास ही है। आपके पास है? हाँ, आपके पास ओरिजिनल पेपर रखे लोग जो है बिल्डर को बेच लिए? बिल्डर को बेच लिया, अंदर अंदर करके बिल्डर को बेच लिया, हमारे को मालूम भी तक नहीं करे लगा। नकली पेपर बना के बेचे? हाँ, नकली पेपर, ओरिजिनल पेपर हमारे पास है। 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे पेपर बनाए सो लगा, एफिडेविट पे बना के बेचे। ऐसा कैसा करे, ऐसा करे तो कैसा होता बोला, बच्चे की शादी रुक जाती। फिर अब बच्चे की शादी ठहरा कर हम प्रॉपर्टी बेच के शादी करेंगे बोल के बैठे हुए थे। अभी आपकी ये कैसा मालूम हुआ, यहाँ काम चल रहा बोल के कैसा मालूम? नहीं उल्ला फोना करे तो फोना नहीं उठा रहे थे, फोना नहीं उठा रहा, बच्चा फिर रहा 8-10 दिन से इधर ही देख के आता, हर फोन कहीं को नहीं उठा रहे तो पूछो तो घर बिक गया और बाजू का प्लाट ले लिए थे, उल्ला तोड़ दिए। वहाँ बाजू से क्या करे, इधर के भी अंदर आके झाड़ा उड़ा तोड़ दिए। प्लाट में हमारे पास झाड़ा थे, यहाँ बीच में ऐसा दीवार थी, आके पूछो तो नहीं हम पैसा लिए, हम जहाँ मान करने जो हमारे करने कहीं को आ रहे बोल के बिल्डर डरा रहे हमारे को, ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपके रिश्तेदार अभी आप लोगों से फोन वगैरह उठा के बात कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फोन ही नहीं उठा रहे, बंद बता रहा फोन उठाए तो। अगर कभी एक लगा है तो रॉन्ग नंबर है, नहीं होता ये गाँव है वो गाँव है बोल के बोलते जा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ नहीं रहते उन लोग, हैदराबाद में नहीं रहते? हैदराबाद में है कि अब गाँव में है कि, एक बहन गाँव में रहते, दूसरे बहन यहीं मरे हुए रहते हैदराबाद में। राणा कहाँ है कि क्या नहीं। 7 में मैं और मेरे मामू मिलके दोनों मिलके ज़मीन लिए थे। लेने के बाद में फिर उन्होंने थोड़ा हालांकि ग्राम पंचायत ने ये वो ग्राम पंचायत ने रजिस्ट्रेशन है पूरा बाज़ाब्ता, ये इसका टैक्स बना हुआ है।
अब उन्होंने क्या करे बोल दो, थोड़े दिनों के बाद में मेरी उनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है। बेच दिए, किसकी वजह, यहाँ का कोई बिल्डर है, कहते बिल्डर को बेच दिए। रहीम भाई बोल के कुछ कोई है बिल्डर, उसके नाम उसको बेच दिए। और मैं एसीपी से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी प्रॉपर्टी मेरी, हालांकि मैं बोला उन्होंने बात करके काम रुकाएंगे बोलो, तो बोला नहीं मान रहे, बोला ऐसा नहीं मान रहे, तुम लोग बात कर लो। तो मैं किसके नहीं जाऊँ, बोला हैदराबाद में रहते नहीं, बोला गांव में रहते, फिर किधर से फिर उनको किधर से। और मैं उनको फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, 1 महीना पहले मैं आया तो बोला घर के पोटियाँ वोटियाँ बने हुए थे, तो मैं पूछा कहाँ जा रहेंगे, क्या है बोल के बोले, तो बोला क्या बोल रहे हो, तो नहीं घर में वो है, ये है, घर में शैतान है, वो है, ये है बोल के। हम 3 महीने का मुर्शिद हमारे को बोला 3 महीने घर भर रखो, घर बंद रखो बोल के बोला। उसके बाद में फिर आके मैं कवरिंग करा तो क्या घर टूट रहा है। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरा ये सब मेरे प्रॉपर्टी मेरे को दिलाया जाए। मेरी बेटी की शादी के लिए बेच के वो उसकी शादी करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये लोग ऐसा बेच दिया, मेरी बच्ची शादी को मैं कैसा करूँ बोल के बोला आप। और मैं एसीपी से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी और पुलिस डिपार्टमेंट के सर्कल से गुजारिश करता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दिलाया जाए। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।